वेरी गुड इवनिंग टू माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफॉर्मर कोचिंग क्लासेस। सो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज के बारे में। इस लेक्चर में हम परसेंटेज के हर टॉपिक को ब्रीफ में कवर करेंगे, ठीक है। आपको पता है परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंट। सेंट का मतलब तो आपको पता है, सेंट का मतलब 100 होता है, ठीक है। और पर का मतलब डिवाइड बाय 100। तो कहीं भी अगर परसेंटेज है, लेट्स सपोज अगर कहीं लिखा है 50%, तो ये जो परसेंट का सिंबल है ना बेटा, इसका मतलब हुआ 50 आउट ऑफ 100, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 50/100, ठीक है। तो अगर कहीं पे भी हमारे पास 50% लिखा है, यानी अगर कहीं से किसी भी नंबर के साथ परसेंट वाला सिंबल दिया है, तो परसेंट सिंबल का मतलब होता है आउट ऑफ 100। अगर आपको लिख दे 27.5%, तो आप क्या बोलोगे? 27.5 आउट ऑफ 100, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 27.5/100, ठीक है। इस तरह ये हमारा बेसिकली परसेंटेज का डेफिनेशन होता है। अब हम एक एक चीज सीखेंगे। हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखेंगे, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, एंड और भी चीजों को कवर करते जाएंगे, एक एक करके ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम सीखते हैं कैसे हम किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास एक नंबर है 20%, 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अभी अभी हमने किया था जस्ट 2 सेकंड पहले। कैसे किया था? डिवाइड बाय 100, क्योंकि अगर परसेंट का साइन लगा है दैट मीन्स हमको क्या करना है? 100 से डिवाइड करना है। तो 20% का मतलब भी क्या हो गया बच्चा? 20 आउट ऑफ 100। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/5। तो 20% को हम एज अ फ्रैक्शन क्या लिख सकते हैं? 1/5। अच्छा चलिए, अब 75% की बात कर लेते हैं। 75% को क्या लिख सकते हैं? 75 आउट ऑफ 100। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3/4, यानी 75% को हम एज अ फ्रैक्शन 3/4 लिख सकते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि किसी भी परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? डिवाइड बाय 100 करके, ठीक है। ओके, एक आध करते, एक आध आप एग्जाम्पल और लिखिए और उसको आप घर पे ट्राई जरूर करिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके ट्राई करेगा, फिर आगे प्रोसीड करेगा। चलिए हम करेंगे 33%, इसको भी आप सॉल्व करिएगा। फिर हम कहते हैं 69%, इसको भी सॉल्व करिएगा। अच्छा ओके, एक 25% भी ले लेते हैं। इन तीनों क्वेश्चन को आप जरूर ट्राई करिएगा कि हम किस तरीके से इन परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके वाइस वर्सा की बात करते हैं। मतलब अगर हमारे पास फ्रैक्शन दिया है तो हमें उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे? देखिए बच्चा, अभी आपको मैंने बताया कि अगर हमारे पास परसेंटेज है और हमको उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या कर रहे थे? डिवाइड बाय 100 कर रहे थे। तो अगर अब हम उल्टा जाएंगे, अब अगर हम उल्टा जाएंगे तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। बिल्कुल मैम, करेंगे ना जी। क्योंकि परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना है तो डिवाइड बाय 100 करना है, और अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। समझ में आ गया? हाँ जी मैम, समझ में आ गया, वेरी गुड बच्चों। चलो, 25/36 हमारे पास ये नंबर है। अब मैम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, बिल्कुल इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या है हमारे पास? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में करने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो हम क्या करते हैं? 25/36 को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ मैम, कर दिया। कैसे करेंगे? सिंप्लीफाई करते हैं। यस, फ्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन सबको आता है। 25 × 100, और डिनोमिनेटर में क्या है? 36। हम 4 से कट कर सकते हैं, 4 25 जा और 4 9 जा। अब और बाकी कट नहीं हो सकता, तो ये कन्वर्ट हो गया 625/9%। परसेंटेज अगर आप लिख रहे हो तो परसेंट का साइन लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस चीज पे, ठीक है। अब देखिए, अगर हमारे पास अगर हमारे पास एक दूसरा फ्रैक्शन है, फॉर एग्जाम्पल 4/5, 4/5 ले लेते हैं। तो 4/5 को अगर हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? 4/5 × 100। अब जब हम 100 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 20, और हमारे पास ये कन्वर्ट होके आ गया 80%। तो आपको समझ में आ गया? इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार बना रहे हो मतलब आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और इसको बॉक्स में बंद भी कर देना है। परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर रहे हो तो आप डिवाइड बाय 100 कर रहे हो, और अगर आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हो तो आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे हो। इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल भी ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए और इस एग्जाम्पल्स को ट्राई करिए। पहला एग्जाम्पल है 3/25।
आप 3/25 को कन्वर्ट करिए परसेंटेज में, देखिए आपको क्या मिलता है। और दूसरा एग्जाम्पल है 1/3, 1/3 को भी कन्वर्ट करिए और देखिए आपको क्या मिलता है। इन दोनों एग्जाम्पल्स को आप अभी करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज को अगर आपको रेशियो में कन्वर्ट करना है बच्चों, तो पहले हमको परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना पड़ेगा, फिर फ्रैक्शन को हम रेशियो में लिखना जानते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। मैम फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, डिवाइड बाय 100 करके? जी बिल्कुल, डिवाइड बाय 100 करके परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 100 करके। और फ्रैक्शन को रेशियो में हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, कैसे? बार को हटा के डबल डॉट लगा देंगे, ठीक है। तो फ्रैक्शन को रेशियो में करना तो हमें आता है मैम, बिल्कुल आता है, चलो अच्छी बात है। तो हम पहले किसी भी एक परसेंटेज को उठाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 25%, तो मैम पहले 25% को हम क्या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे? हाँ जी, 25% को पहले आप किस में कन्वर्ट करोगे? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। तो 25/100, जिसको जब हम सिंप्लीफाई किए तो आ गया हमारे पास 1/4। तो 25% को हमने जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो वो कन्वर्ट होके हो गया 1/4। अब फ्रैक्शन को हम रेशियो में भी तो लिखेंगे, हाँ कैसे लिख सकते हैं? ये जो बार है इसको हटा देते हैं मैम और डबल डॉट लगा देते हैं, बिल्कुल। अब आपका हो गया फ्रैक्शन का रेशियो में कन्वर्जन। तो बेसिकली आप क्या बोलोगे कि आपने किस में कन्वर्ट कर दिया है? एक परसेंटेज को रेशियो में। अगर कोई आपसे पूछे आपने क्या कन्वर्जन किया है 25% को, तो हम बोलेंगे 1:4, यानी हमने परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट किया है। आप देख रहे हो फ्रैक्शन एक तरह की सीढ़ी है, अगर हमको परसेंटेज से रेशियो पे जाना है तो हमको फ्रैक्शन की सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, तभी हम रेशियो पे जा सकते हैं। सिमिलरली जब आपको रेशियो से परसेंटेज पे आना है तो आपको फ्रैक्शन की सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, तभी आप परसेंटेज पे उतर पाओगे, नहीं तो आप नहीं उतर पाओगे, ठीक है। तो डायरेक्ट छलांग नहीं लगा सकते हम, हमें अगर परसेंटेज से रेशियो में जाना है तो आपको पहले फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, फिर फ्रैक्शन को आप रेशियो में कन्वर्ट करना जानते हो। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। लेट्स सपोज हमने एक ले लिया 33%, तो मैम 33% को फ्रैक्शन में हम लिखेंगे 33/100। वेरी गुड, 33/100 हमारा फ्रैक्शन है, तो अगर हम इसको रेशियो में लिखें तो अभी सिंप्लीफाई तो हो नहीं रहा, तो इसको हम डायरेक्टली रेशियो में क्या लिख सकते हैं? 33:100, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में सीख लिया था, अब हम कर रहे हैं परसेंटेज को रेशियो में। अब हम चलेंगे रेशियो टू परसेंटेज में, बट उसके पहले हम कुछ एग्जाम्पल जरूर ट्राई करेंगे। तो वीडियो को पॉज करिए और प्लीज कुछ एग्जाम्पल्स ट्राई करिए। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 28%, इसको रेशियो में कन्वर्ट करिए, ठीक है। दूसरा 66 2/3%, इन दोनों को भी रेशियो में कन्वर्ट करिए, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। रेशियो टू परसेंटेज, मैंने अभी आपको बताया था कि फ्रैक्शन एक तरह की सीढ़ी है, अगर आपको परसेंटेज से रेशियो में जाना था तो आपको फ्रैक्शन की सीढ़ी चढ़नी पड़ी थी। इसी तरीके से अगर आपको रेशियो टू परसेंटेज में जाना है तो आपको फ्रैक्शन की सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। मतलब अगर आपके पास रेशियो गिवन है बच्चा, तो पहले उस रेशियो को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो और फिर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करो। कोई मुझे बताएगा कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं? प्लीज वीडियो को पॉज करो, फटाफट सोचो कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते थे। आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर रखा होगा तो आप देख सकते हो, 100 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड बाय 100 कर रहे थे, बट फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं 1:4। 1:4 मैम रेशियो है, हाँ जी रेशियो है। रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे पहले 1/4, वेरी गुड। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 1/4 इंटू 100, यानी मैम 25%, वेरी गुड। यानी आप 1:4 को डायरेक्टली बोल सकते हो 25%। तो किसी भी रेशियो को अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको फ्रैक्शन की सीढ़ी चढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं मान लो यहाँ पे बोलूँ 3:5, 3:5 है मैम, वेरी गुड, बहुत आसान है। 3/5 फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया मैम। अब क्या करें, 3/5 को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यस मैम 20, यानी 60% आ गया। यस मैम 60% आ गया, यानी आप 3:5 को क्या बोल सकते हो? 60%, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब आपको समझ में आ गया किसी भी रेशियो को आप परसेंटेज में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को पॉज करिए, बट कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के लिए 3:8, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन है 4:9। इन दोनों को आपको सॉल्व करना है और मुझे फटाफट आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। परसेंटेज टू डेसिमल, अगेन फ्रैक्शन इसकी सीढ़ी है।
फ्रैक्शन एक ऐसा कन्वर्जन है जो सबकी सीढ़ी है, तो फ्रैक्शन पे तो हमको जाना ही जाना है। तो परसेंटेज टू डेसिमल में अगर हम करना चाहते हैं तो पहले हमको परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना पड़ेगा और फिर फ्रैक्शन को डेसिमल में करना पड़ेगा। मैम फ्रैक्शन को डेसिमल तो हमने बहुत पहले ही सीख लिया था। हाँ बिल्कुल वही करना है आपको, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। चलिए देखिए, अगर हम 25% की बात करें तो 25% को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 25/100। यस, इसको सिंप्लीफाई किया 1/4 आ गया मैम, बिल्कुल आ गया 1/4। अब 1/4 को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 4 से 1 को डिवाइड करके। 0.10 हो गया, 2 8 2 0, तो यहाँ पे आ गया 5, जिसको हम बोल सकते हैं 0.25। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमने इसको सिंप्लीफाई किया ही नहीं होता तो क्या इतनी प्रॉब्लम आती? चलो मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको रब करती हूँ। ठीक है, इसको मैं रादर देन सिंप्लीफाई करने के, क्योंकि डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 100 है तो मुझे पता है मैं 0.25 लिख सकती हूँ। तो मैम ये ज्यादा आसान है, हाँ ये ज्यादा आसान है बेटा, यही करो। ठीक है, यानी 25% को आप डायरेक्ट 25/100 यानी 0.25 लिख सकते हो। अगर मैंने आपको बोला 6.25% है, इसका कन्वर्जन करना है आपको डेसिमल में, तो आप 6.25% को क्या लिखोगे, 6.25/100 यानी फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया मैम। अब क्योंकि फ्रैक्शन को हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है और डिनोमिनेटर में 2 जीरो है, तो हम 2 डिजिट लेफ्ट डेसिमल को शिफ्ट करेंगे, यानी 0.0625 विल बी द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। चलिए अब मैं कुछ एग्जांपल लिख रही हूँ जो आपको वीडियो को पॉज करके ट्राई करना है, और वो है 30%, दूसरा है 78.5%। इन दोनों एग्जाम्पल्स को आपको वीडियो को पॉज करना है, ट्राई करना है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम फील होती है तो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, और अगर आपका आंसर आ जाता है तो भी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। डेसिमल टू परसेंटेज, मतलब अगर अब आपको डेसिमल दे दिया है 0.75 और आपको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आपको सीढ़ी कौन सी चढ़नी पड़ेगी, फ्रैक्शन की सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। तो हम पहले डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज 75/100। ठीक है, तो फ्रैक्शन को जब हमने डेसिमल में सॉरी डेसिमल को जब हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो वो कन्वर्ट हो गया, आ गया 75/100। और अब सॉरी, ये हमारा डेसिमल है और ये हमारा फ्रैक्शन है। जब हम डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, डेसिमल पॉइंट हटा के और नीचे जितने डिजिट पे जीरो था वो लगा दे रहे हैं, तो 75/100 आ गया। अब फ्रैक्शन को अगर हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैम अभी आपने बताया था क्या करेंगे, इंटू 100, यानी 75/100 इंटू 100, 100 से 100 कट गया और आ गया हमारा 75%। अगर मैं बोलूं 0.23, चलिए थोड़ा सा मिलता जुलता सा एग्जाम्पल है, कुछ दूसरा ले लेते हैं, 0.065। ठीक है, 0.065। तो मैम ये डेसिमल है, इसको पहले फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। तो मैम लिखेंगे 65/1000, क्यों, क्योंकि 3 डिजिट पे डेसिमल है ना, तो 65/1000 हमारा फ्रैक्शन आया। अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, 65/1000 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, अब बचा 65/10, दैट मीन्स परसेंटेज के साथ, दैट मीन्स 6.5%। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। हमको फ्रैक्शन की सीढ़ी चढ़नी ही है, ध्यान रखिएगा, आपको पहले डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फिर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई बाय 100 करके परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल नोट डाउन करिए। पहला एग्जाम्पल 0.026, दूसरा एग्जाम्पल 0.259। ठीक है, तो आपको इन दोनों को कन्वर्ट करके मुझे फटाफट चैट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है, और अगर नहीं समझ में आता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको जरूर गाइड करूंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंडिंग द परसेंटेज ऑफ अ गिवन क्वांटिटी, अगर आपके पास कोई क्वांटिटी दे रखी है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर दिया है 75 और आपसे कह रहा है कि 5% ऑफ 75 बताइए। जब भी ऑफ आ जाएगा ना, ये ऑफ ध्यान रखिएगा, ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर आपको किसी भी परसेंटेज, किसी भी क्वांटिटी का परसेंटेज निकालना है, जैसे कि इसमें गिवन है 5% ऑफ 75, तो आप उसको क्या लिखोगे, 5% को मैम 5/100 लिखेंगे, क्योंकि परसेंटेज हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा, वो तो हमारी बेसिक सीढ़ी थी ही। और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, वो अभी अभी आपने बताया है मैम, और बाद में जो नंबर दिया है वो तो हमको लिखना ही लिखना है, तो हमने लिख दिया इसको 75। चलो ठीक है, ये समझ में आया, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 5 × 75/100। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करें, पहले 25 3 और 25 4 काट लेते हैं। अब ये कटेगा क्या, नहीं ये नहीं कटेगा, तो ये हमको आ गया 15/4। ठीक है,
तो 75 का 5% हमारा क्या है, 15/4। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। 75% ऑफ 12, 75% ऑफ 12 का मतलब हम 75% को हम फ्रैक्शन में लिख देते हैं, दैट इज 75/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, हाँ जी बिल्कुल, और 12 तो रहेगा ही, बिल्कुल रहेगा। तो 25 3 जा, 25 4 जा, और 4 3 जा, यानी मैम 9 आ गया। हाँ बिल्कुल, यानी अगर हम 12 का 75% निकालते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 9 आएगी। तो अगर आपको किसी भी वैल्यू का, किसी भी गिवन क्वांटिटी का परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और जो आपको वैल्यू गिवन है वो लिख दीजिए, फिर आप उसको नॉर्मली सिंप्लीफाई करके आंसर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल नोट डाउन करिए, आप उसको भी सॉल्व करके जरूर देखिएगा। 14% ऑफ ₹75, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मैंने एक क्वांटिटी को वैल्यू भी दे दी है, दैट इज रुपीज, तो आपका आंसर भी रुपीज में ही आएगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिए, और जो भी आपका आंसर आता है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट, एक्सप्रेसिंग वन क्वांटिटी एज द परसेंटेज ऑफ अनदर क्वांटिटी। एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी के परसेंटेज के रूप में एक्सप्रेस करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, एक्सप्रेस 150 ग्राम एज अ परसेंटेज ऑफ 6 किलोग्राम। बच्चा इसमें सबसे बेसिक कोई चीज होती है तो वो ये होती है कि इन दोनों क्वांटिटी की यूनिट सेम होनी चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों क्वांटिटी की यूनिट सेम करेंगे, यानी एक्सप्रेस 150 ग्राम एज अ परसेंटेज ऑफ 6 किलोग्राम, तो हमको क्या करना है, इन दोनों की यूनिट को सेम करना है। तो 150 ग्राम को हम 150 ग्राम रहने देंगे, और 6 किलोग्राम को हम 6 into 1000 ग्राम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, ये तो हमें पता है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 6 किलोग्राम में 6000 ग्राम होगा। ठीक है बच्चा, अब आपसे कह रहा है कि 6000 ग्राम हमारे पास पूरा है, उसका अगर हम 150 ले रहे हैं, उसमें से अगर हम 150 ग्राम ले रहे हैं तो हम कितना परसेंट ले रहे हैं, ये आपसे पूछ रहा है। आपसे कह रहा है कि 6000 ग्राम में से अगर हम 150 ग्राम निकालते हैं तो हम कितना परसेंट निकाल रहे हैं, ये आपको बताना है। तो आप इसको डायरेक्ट पहले फ्रैक्शन के रूप में लिखो। आपने 150 ग्राम कितने में से निकाला है, 6000 में से निकाला है, तो यानी आपने ये फ्रैक्शन के रूप में लिख लिया, दैट इज 150 आउट ऑफ 6000। अब आपको फ्रैक्शन मिल चुका है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना था तो क्या करना था बच्चा, 100 से मल्टीप्लाई करना था। बिल्कुल, हम इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, 3 2 जा, और 3 5 जा, और अगर मैं इसको लिखूं तो 5/2 परसेंटेज आया, और मैं चाहूँ तो इसको लिख सकती हूँ 2.5%। ठीक है, तो इस तरीके से मैं किसी भी एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकती हूँ, बस वो आउट ऑफ होना चाहिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सेकेंड में लिखा है एक्सप्रेस 30 सेकेंड्स एज अ परसेंटेज ऑफ 8 मिनट्स। अब यहाँ पे देखो बच्चा, एक यूनिट है 30 सेकेंड और दूसरी यूनिट है 8 मिनट्स, तो सेकेंड और मिनट्स अलग अलग है, मुझे उनको पहले क्या करना है, सेम करना है। तो पहला है हमारा 30 सेकेंड्स, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं। जो हमारा है 8 मिनट, उसको हम सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 मिनट में क्या होता है, 60 सेकेंड्स होता है, तो 8 मिनट में क्या होगा, 8 into 60 सेकेंड्स होगा, यानी 480 सेकेंड्स। अब आपसे बोल रहा है 480 सेकेंड्स में से 30 सेकेंड्स को आपको एक्सप्रेस करना है एज अ परसेंटेज, तो आप ऊपर लिखोगे 30 और नीचे लिखोगे 480, ये आपका कन्वर्ट हो गया पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में, 30/480। अब आप 30/480 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो अब हम इसको करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। 0 से 0 कटा, 3 16, यानी 100/16 परसेंटेज। ठीक है, आप चाहे तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख के आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फाइंडिंग अ क्वांटिटी हुज परसेंटेज इज गिवन। जिस क्वांटिटी का आपको परसेंटेज गिवन है, जैसे कि कह रहा है इफ 9.5% ऑफ अ नंबर इज 76। आप ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक नंबर है, उस नंबर का हमने 9.5% जब निकाला तो हमको आंसर मिला 76। मैम लेकिन वो नंबर क्या है, यही तो हमें पता करना है बच्चा कि वो नंबर है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस नंबर को एक्स लेट कर लेते हैं। ठीक है, इस नंबर को हमने क्या लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया। तो अब हमारा स्टेटमेंट बन गया 9.5% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 76, क्योंकि इस लिखा है ना, इसका मतलब इक्वल टू हो गया। तो 9.5% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 76, तो अब मेरा 9.5% को मैं 9.5/100 लिख सकती हूँ, फ्रैक्शन है। ऑफ का मतलब मैम अभी आपने बताया, तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, वेरी गुड। एक्स
इज इक्वल टू 76। अब x के साथ 9.5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई में है, तो 76 के पास अगर वो जाएगा तो डिवाइड के फॉर्म में जाएगा ना बच्चा। अगर हम मल्टीप्लाई को एक LHS से RHS की तरफ शिफ्ट करते हैं तो हमारा मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड में। तो हमारा x यही रहेगा और ये हो जाएगा 76 डिवाइड बाय 9.5 अपॉन 100, जिसको अगर मैं लिखूं तो मैं लिखूंगी 76 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 9.5, क्योंकि जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए ये डेसिमल हटाऊं और ऊपर एक जीरो लगा देती हूँ, तो अब ये मेरा कन्वर्ट हो गया 76 इंटू 1000 अपॉन 95। ठीक है, 76 इंटू 1000 अपॉन 95। अगर मैं ये देखूं 19 फोर 76 होता है। ठीक है, तो 19 फोर 76 और 19 फाइव 95, और मैं फिर 5 से भी इसको कट कर सकती हूँ क्योंकि यानी 200, तो मुझे मिला वो नंबर 800। ठीक है, 800 का अगर मैं 9.5% निकालती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 76 मिलेगा। ठीक है बच्चा, इस तरीके से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अब हम इसी की एक दूसरे वेराइटी ऑफ क्वेश्चन को भी टच करेंगे। बस आप मुझे इजाजत दीजिए तो मैं इसको इरेज जरूर कर दूंगी। तो प्लीज अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके पहले नोट डाउन करिएगा, उसके बाद आगे प्रोसीड करिएगा। देखिए ध्यान से दीजिए, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन। इन ए क्लास देर आर 18 गर्ल्स। कितनी गर्ल्स हैं क्लास में, 18 गर्ल्स हैं। ठीक है, इफ 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर गर्ल्स। ध्यान दीजिएगा बच्चा, 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट इन अ क्लास आर गर्ल्स। 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स क्या है, गर्ल्स हैं। तो हम यहाँ पे लिख दें इज इक्वल टू 18, क्योंकि गर्ल्स 18 है ये भी पता है, गर्ल्स 18 है ये भी पता है, और ये भी पता है कि 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं, यानी 18 है। तो टोटल स्टूडेंट्स मुझे भी पता नहीं है, मैं इसको एक्स लेट कर लेती हूँ। ठीक है, आप ऐसे लिखोगे स्टेटमेंट में, लेट टोटल स्टूडेंट बी एक्स। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या स्टेटमेंट बन गया बच्चा, 60% ऑफ x इज इक्वल टू 18। दिस इंप्लाइज 60 अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो अब हमारा इसको जब x के साथ 60 अपॉन 100 मल्टीप्लाई में है तो 18 के पास जाके क्या होगा बच्चा, डिवाइड होगा। तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 60 अपॉन 100। और मैम अभी आपने बताया कि अगर हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 18 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 60। ठीक है, जीरो से जीरो कटा, 6 3 18, यानी कितने आ गए, 30। तो टोटल स्टूडेंट्स एक क्लास में 30 थे, जिसका 60% लड़कियां थी, यानी 60% मतलब 18 गर्ल्स थी। तो अब एक बात बताओ, अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता कि लड़के कितने थे, तो अगर 30 बच्चे हैं टोटल, उसमें 18 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे, 12। ठीक है, सिंपल, 30 माइनस 18 आप कर लोगे, आई होप। ठीक है, चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर हमको किसी का भी क्वांटिटी का परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज निकालना हो, आपने देखा है हमेशा क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज करती रहती है, तो हमको परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज निकालना है, तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। द प्राइस ऑफ द स्कूटर वॉज 34,000। ठीक है, लास्ट ईयर। तो हम पहले लिखेंगे प्राइस ऑफ स्कूटर लास्ट ईयर। लास्ट ईयर क्या था प्राइस ऑफ स्कूटर, 34,000। ठीक है, नेक्स्ट है दिस ईयर द प्राइस इज, अब प्राइस ऑफ स्कूटर दिस ईयर, लास्ट ईयर का आपने लिख लिया बेटा 34,000, और इस साल का क्या है 40,800। ओ मैम ये तो प्राइस इंक्रीज कर गया, यस ये प्राइस इंक्रीज कर गया। तो अब आपसे क्वेश्चन है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस। अब एक बात बताओ, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज क्या निकालेंगे, इंक्रीज निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा प्राइस इंक्रीज कर रहा है। तो 34,000 से प्राइस हमारा 40,800 हो गया, मैम इंक्रीज हो गया, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे। किसी भी क्वांटिटी का अगर आपको पहले परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, मैं यहाँ पे नोट कर लेती हूँ कि परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, तो परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला होता है बेटा, इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100।
अच्छा अगर यहाँ पे डिक्रीज होता तो भी आप यही लगाते, बस इंक्रीज की जगह डिक्रीज कर देते। अगर परसेंटेज डिक्रीज होता तो डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100 करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100 करना है, बट हमको इंक्रीज नहीं पता है, तो हम इंक्रीज कैसे निकालेंगे? इंक्रीज होता है बेटा, नई वैल्यू में से पुरानी वैल्यू को माइनस कर रहे हैं, यानी 40,800 माइनस 34,000, ठीक है। 40,800 में से 34,000 को हमने माइनस कर लिया, तो हमारे पास आ गया 6,800। 6,800 की वैल्यू से हमारा क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा है, मतलब प्राइस इंक्रीज कर रहा है। तो अगर हमको परसेंटेज इंक्रीज निकालना है तो हम पहले 6,800 इंक्रीज की जगह लिखेंगे। ओरिजिनल का मतलब पहले क्या था? ओरिजिनल मतलब पहले क्या था? इनिशियल, सबसे पहले। तो 34,000 था, 34,000 लिखेंगे मैम। और इनटू में क्या है बच्चा यहाँ पे? 100, तो 100 लिखेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से ये 1 जीरो गया। अब आप देखिए 34 इंटू 20, यानी 20% का इंक्रीज है। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज, तो आप बोलोगे देयर इज द इंक्रीज ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ द स्कूटर, ठीक है। तो बहुत आसान है, आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो क्वेश्चन इसके कोई मतलब ऐसा ना हो ही नहीं सकता कि आपसे हो ना, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर आपकी क्वांटिटी पहले से अब बढ़ रही है तो परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे, अगर पहले से घट रही है तो परसेंटेज डिक्रीज निकालेंगे, ठीक है। इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको परसेंटेज इंक्रीज निकालना है तो इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100 करना है, डिक्रीज निकालना है तो डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100 करना है। इंक्रीज या डिक्रीज वो क्वांटिटी होती है जितने से वैल्यू घट रही है या बढ़ रही है। ओरिजिनल इनिशियल वैल्यू, जो पहले वैल्यू थी, ठीक है। चाहे वो डिक्रीज में हो तो या इंक्रीज में हो तो पहले वाली वैल्यू को हम ओरिजिनल वैल्यू में लिखते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, इंक्रीज द नंबर 240 बाय 15%। अब इसमें कह रहा है कि 240 हमारे पास एक नंबर है, ठीक है। इस 240 को आपको इंक्रीज करना है कितने से? 15%। सॉरी, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ। इस 240 को आपको इंक्रीज करना है, कितने से इंक्रीज करना है? तो 15% ऑफ 240 से इंक्रीज करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चा, कितने से इंक्रीज करना है ये निकालेंगे। तो ये मैं एक्सप्लेन करने के लिए लिखी हूँ, आप यहाँ पे लिखोगे इंक्रीज इज इक्वल टू 15% ऑफ 240। तो आपको 240 को 15% ऑफ 240 से इंक्रीज करना है, तो हम 240 प्लस 15% ऑफ 240 करेंगे। पहले हम 15% यानी 15/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 240, इस तरीके से हमने लिखा। 5 2 जा 5 3 जा, और 2 से 24 को काटा 12, यानी मैम 36 आ गया। वेरी गुड, 36 आ गया। अब आपकी इंक्रीज्ड वैल्यू, इंक्रीज्ड नंबर क्या आएगा बच्चा? 240 प्लस 36, यानी 276, ठीक है। 240 को हमने 15% ऑफ 240 से इंक्रीज किया, 15% ऑफ 240 की वैल्यू 36 आई, तो 240 प्लस 36 यानी हमारा आंसर क्या हो गया? 276, ठीक है। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं और परसेंटेज को और भी ज्यादा क्लियर करते हैं। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है। क्वेश्चन को क्या बोल रहा है आप इस पे अगर फोकस कर लोगे ना, अगर आपने ये समझ लिया क्वेश्चन क्या बोल रहा है और क्या करना है, मैं आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, गलत नहीं होगा वो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, ऑन अ रेनी डे ओनली 36 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 45 केम टू क्लास। ध्यान दीजिएगा, टोटल स्टूडेंट कितने थे? ये पढ़ के क्या समझ में आ रहा है? टोटल स्टूडेंट कितने थे? 45 थे। उसमें से प्रेजेंट कितने थे बच्चा? 36 थे। प्रेजेंट कितने थे? 36 थे। मैम 45 टोटल स्टूडेंट थे, 36 प्रेजेंट थे, इतना तो समझ में आ गया, क्योंकि लिखा है कि एक रेनी डे था और केवल 36 स्टूडेंट आउट ऑफ 45 प्रेजेंट थे, यानी टोटल 45 थे जिसमें से 36 प्रेजेंट थे। ओके, तो अब आप एब्सेंट बता सकते हो कितने थे? इसको हम बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं? 45 माइनस 36, यानी 9 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे। हाँ मैम बिल्कुल, 9 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे। पूछा है व्हाट परसेंट वर एब्सेंट, पूछा है व्हाट परसेंट वर एब्सेंट। तो एब्सेंट का आपको परसेंटेज बताना है बेटा, ठीक है। एब्सेंट का आपको परसेंटेज बताना है, तो पहले आप एब्सेंट का फ्रैक्शन बता सकते हैं। बिल्कुल मैम, कैसे बता सकते हैं? एब्सेंट अपॉन टोटल, बिल्कुल। 9 हमारा एब्सेंट है, टोटल हमारा 45 है। हाँ बच्चा,
फ्रैक्शन हो गया 9/45। और मैम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 करते हैं, बिल्कुल इंटू 100 करेंगे। तो 9 को जब हम 45 से डिवाइड 45 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 5 से हम इसको कट करेंगे 20 आएगा, यानी कि 20% ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर एब्सेंट। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया क्वेश्चन में क्या दे रखा था बच्चा कि 45 में से 36 प्रेजेंट है, दिया ये था। अब पूछ रहा था एब्सेंट, तो मैम अगर 45 में से 36 प्रेजेंट थे तो 9 एब्सेंट थे, तो 9 अपॉन टोटल इंटू 100 हमारा परसेंटेज आ जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो, आपको मजा आ रहा हो सेशन में। ठीक है, चलिए एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं और फ्रैक्शन को और भी ज्यादा क्लियर करते हैं। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट होता जाएगा। ठीक है, इन एन इलेक्शन देयर वर टू कैंडिडेट्स। एक इलेक्शन हो रहा था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक इलेक्शन हो रहा था, एक बंदा ये था और एक बंदा ये था। ये थोड़ा ज्यादा हट्टा कट्टा है, ठीक है, इसको हम विनर बोल देते हैं, क्योंकि थोड़ा ज्यादा हट्टा कट्टा है ना, तो हम उसको विनर बोल देते हैं, इसको हम लूजर बोल देते हैं। ठीक है, लिखा है। अब क्या इलेक्शन हो रहा है भाई, इलेक्शन में कोई एक ही तो जीतेगा, दोनों तो जीत नहीं सकते। तो एक इलेक्शन के दो कैंडिडेट्स थे, उनमें से एक जीता और एक हारा। ठीक है, लिखा है द विनर पोल्ड 53% वोट्स। ठीक है, विनर को कितने वोट्स मिले? 53% वोट्स विनर को मिले, एंड वॉन बाय 9600 वोट्स। वॉन बाय का मतलब क्या हो गया? क्या विनर ने 9600 वोट्स पाए? नहीं, विनर ने लूजर से 9600 वोट ज्यादा पाए। ठीक है, वॉन बाय का मतलब है विनर माइनस लूजर इज इक्वल टू 9600, मतलब विनर ने 9600 वोट्स ज्यादा पाके जीता है। ठीक है, विनर ने 9600 वोट्स ज्यादा पाके जीता है। अब हमको पता तो है नहीं, ठीक है, हम एक बात बताओ, अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वोट्स की कोई जानकारी नहीं है तो हम उसको क्या करेंगे? एक्स लेट करेंगे, बिल्कुल। तो हम लिखेंगे लेट द टोटल नंबर ऑफ वोट्स बी एक्स। ठीक है, तो विनर कितना पाया बच्चा? विनर पाया 53% ऑफ एक्स, दैट इज 53/100 इंटू एक्स। ठीक है, मैम अगर विनर 53% पाया है तो लूजर कितना पाया होगा? बताओ बताओ बच्चों। देखो बच्चों, परसेंटेज का सम 100 होता है। ठीक है, परसेंटेज का सम 100 होता है। अगर विनर 53 ले गया तो लूजर कितना लेगा? 100 माइनस 53, 47। ठीक है, लूजर कितना लेगा? 47, यानी लूजर का क्या आएगा बच्चा? 47% ऑफ एक्स, यानी 47/100 एक्स। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। ध्यान दो बच्चा, परसेंटेज का सम 100 होता है, 100% 1 के बराबर होगा, क्योंकि 100/100 1 ही तो होता है। 100% 1 के बराबर होता है, तो 100/100 1 होता है। 100% में से अगर 53% हमारा विनर आदमी ले गया, 53% अगर विनर ले गया, तो लूजर क्या लेके होगा? बचा 47%। 47% हवा में थोड़ी ना जाएगा। अगर 100% में से 53% विनर ले गया तो लूजर 47%। तो विनर के पास कितने वोट्स थे? 53% ऑफ एक्स। लूजर के पास कितने वोट्स थे? 47% ऑफ एक्स। और मैम क्वेश्चन में दिया है कि विनर और लूजर के बीच का डिफरेंस 9600 है। हाँ, क्वेश्चन में दिया है कि विनर और लूजर के बीच का डिफरेंस 9600 है, मतलब 53 है अपॉन 100 इंटू एक्स माइनस 47/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 9600। मैम ये तो बहुत आसान हो गया। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है और दोनों के साथ एक्स है, तो हम एज इट इज लिख देते हैं डिनोमिनेटर 100 और यहाँ पे एक्स। यहाँ बच गया मैम 53 माइनस 47, बिल्कुल इज इक्वल टू क्या हो गया? 9600। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर रही हूँ, ठीक है, ताकि हम आगे सॉल्व कर सके। ठीक है, तो अब 53 माइनस 47, हमारा आंसर आ रहा है 6/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 9600। तो अब x के साथ 6/100 डिवाइड में है, तो उधर जाके सॉरी मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके डिवाइड होगा, यानी रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई होगा। तो 9600 इंटू 100/6, ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई और 6 डिवाइड, ऐसे भी आप याद कर सकते हो कि ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है और 6 से डिवाइड हो रहा है। तो अब हम अगर कट करना चाहें तो क्या हम कट कर सकते हैं? हाँ जी, 6 × 6
और 6 6 36 और 00, यानी मैम टोटल जो वोट्स हैं वो है 160000। मैम 1,60,000 वोटर्स थे। वाओ, गुड अचीवमेंट। 1,60,000 वोटर्स थे, जिसमें कि विनर ने 53% लिया है और लूजर ने 47%। बहुत अच्छा। ऐसा कोई बहुत बुरी हार, बहुत अच्छी जीत नहीं थी, दोनों ने ऑलमोस्ट बराबर सा जीता है। थोड़ा सा हम पॉलिटिक्स में भी घुस ही जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। ध्यान से समझना बच्चा, क्वेश्चन थोड़ा 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 ट्रिकी हो रहा है, ताकि आप हर तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको। और अगर आपको नहीं समझ में आया ना, तो प्लीज वीडियो को बैक करके दोबारा एक बार ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। 2% of the people of a village died due to an epidemic. फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना आया था, कोरोना में लेकिन 2% नहीं, बहुत लोग मरे थे। लेकिन यहाँ पे एक एपिडेमिक से केवल 2% लोग मर रहे हैं। केवल नहीं बचा, 2% भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो कितने लोग मर रहे हैं? पीपल डाइड इज इक्वल टू 2%। एक एक करके हम इंफॉर्मेशन लिखते चले जाते हैं। अ पैनिक सेट in during which 14% of the remaining people left the village. अब जब 2% लोग मर गए ना, तो बाकी लोग बहुत डर गए, हदस गए, और उसमें से 14% लोगों ने छोड़ दिया गांव। ठीक है, मतलब एक गांव में आप ये मान लो, ओरिजिनली व्हाट वाज द पॉपुलेशन ओरिजिनली, तो हम ये मान लेते हैं कि ओरिजिनली द पॉपुलेशन वाज एक्स। ठीक है, अब पीपल डाइड 2%, यानी 2% ऑफ एक्स, है ना? तो यानी हम बोल सकते हैं 2/100 इंटू एक्स। ठीक है बच्चा, अब कितने बचे? 98% बचे ना। अब रिमेनिंग क्या है? मरने के बाद भी 98% तो बच ही रहा है, क्योंकि टोटल होता है 100%। मैम अभी तो आपने बताया था। तो 98/100 एक्स, अभी भी इतने बचे हैं। लेकिन 2% लोगों के मरने की वजह से बहुत लोग हदस गए और उन्होंने गांव को छोड़ दिया। तो कितने लोग हदस गए? 14% ऑफ द रिमेनिंग, यानी पीपल लेफ्ट इज इक्वल टू 14% ऑफ एक्स। करूं? नहीं मैम, रिमेनिंग बोल रहा है। तो रिमेनिंग बोल रहा है मतलब 98/100 इंटू एक्स करेंगे। ठीक है बच्चा, क्योंकि 2% तो मर गए ना। अब जिन्होंने गांव छोड़ा वो तो बचे हुए लोगों में से गांव छोड़ा। तो 14% ऑफ द रिमेनिंग, यानी 14% ऑफ 98x/100, जिसको मैं सॉल्व करके लिख सकती हूँ 14/100 इंटू 98/100 एक्स। ठीक है, ओके। अब कह रहे हैं इफ द पॉपुलेशन इज देन रिड्यूस्ड टू 2107। अब जो पॉपुलेशन बची वो और भी कम हो गई। वो कितनी हो गई? देखो पहले इसको सॉल्व कर लें। इसको हमने सॉल्व किया तो आया 1372/10,000 एक्स। ठीक है, इतने लोग थे, इतने लोगों ने गांव छोड़ दिया। अब कितने बचे? अब नाउ लेफ्ट, अब कितने बचे बच्चा? देखो पहले एक्स थे, अब 1372 अपॉन, सॉरी 98x/100 में से केवल इतने ही तो बचे, है ना? देखो x में से 2/100 तो मर गए, x के 2% तो मर गए, तो 2/100 x मर गए। अब बचे कितने? 98/100 x। ठीक है, ये बचे। अब 98/100 x में से भी 1372/10,000 x तो भाग गए, विलेज छोड़ के चले गए डर के मारे। तो अब कितने बचे? उन दोनों को माइनस, यानी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एलसीएम में हमारे पास 10,000 आएगा, और ये हो गया हमारा 9800 माइनस 1372, और यहाँ पे एक्स, यानी आ गया 8 2।
और 8। ठीक है, यानी कि 8428 अपॉन 10,000 एक्स अभी भी लोग बचे हैं, और इसकी वैल्यू क्या है बच्चा? 2107। 2107। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा मैं इरेज कर लेती हूँ अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो अगर आपको कहीं पे लगे कि आप मुझे का छूट गया है तो प्लीज वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो अब मेरा 8428 अपॉन 10,000 किसके बराबर है बच्चा? 2107 के। तो मेरे को x कैसे मिलेगा? 2107 इंटू 10,000 अपॉन 8428। आई होप दिस इज, ये इसका 4 टाइम्स है और ये कट करेगा तो 2500 आ जाएगा, यानी x हमारा 2500 है। ठीक है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को मैं एक बार रिपीट करती हूँ। ओरिजिनली हमने एक्स पॉपुलेशन मान ली कि एक्स लोग थे, उसमें से 2% लोग मर गए। 2% लोग मर गए तो 98% बच गए, तो 98 अपॉन 100 एक्स बच गए। उस 98% में से 14% लोग विलेज छोड़ के चले गए, तो उसका जब हमने 14% निकाला तो हमारा आया 1372 अपॉन 10,000 एक्स। अब कितने बचे? तो उस 98 एक्स अपॉन 100 में से हम 1372 अपॉन 10,000 एक्स को माइनस करें तो हमारे पास बचा 8428 अपॉन 10,000 एक्स। ठीक है, इतना बचा। और उसकी वैल्यू गिवन है 2107 की, क्योंकि कह रहे हैं कि पॉपुलेशन रिड्यूस होकर 2107 हो गई थी, तो हमको उसकी वैल्यू गिवन है 2107। और उसको जब हम इक्वेट करेंगे तो हमारी एक्स की वैल्यू सॉल्व करके 2500 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए परसेंटेज के क्वेश्चंस बहुत लेवल तक हाई भी जा सकते हैं। आपको इतना ही ध्यान देना है, बहुत ज्यादा टफ नहीं आएगा। आप बस ध्यान से समझिए और कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से लगाइएगा, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई हो, परसेंटेज अच्छे से क्लियर हो गया हो। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि आपके साथ साथ मेरी भी ग्रोथ हो सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।